हेलो एवरीवन, आप सभी का 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर लेकर आ चुके हैं और वर्ष ये 2025-26 का पेपर है जो आप लोगों की 6 तारीख को पेपर है। ये गाइज वही वाला पेपर है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को सही पेपर बताने वाला हूँ। और गाइज आप लोग जल्दी से पेपर को पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि जो मैं यहाँ पर बताऊँगा वो आपको जल्दी से याद कर लेना है। और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 75 रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन 16 आने वाले हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। तो हम यहाँ पर पहले से आ जाते हैं, जिसमें है सेक्शन ए रीडिंग का। यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ नेचर एवरीवेयर। तो यहाँ ऐसा करके एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप सभी लोग अपने फ्रेंड को भी ये वाली वीडियो शेयर कर देना ताकि वो लोग भी अच्छे नंबर ला पाएँ। तो यहाँ पे देखो नेचर इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी ऐसा करके एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है। तो हमें पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा ये है द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज़ बीन, जो है इसका जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो पहला है सौरो, ये फॉर्च्यून, ये सब है। तो इसका जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है जो है व्हाट इज़ एन एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय। तो पहला है ब्यूटी ऑफ नेचर बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, तीसरा है ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, चौथा है मार्केट प्लेसेस। इसका आपका सही आंसर ब्यूटी ऑफ नेचर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से सब लोग कुछ याद करते जाइए। और तीसरे का है नेचर इज़ एट इट्स बेस्ट इन। तो इसका स्प्रिंग हो जाएगा। और चौथा हमारा कहता है व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक इज़ मेंशन्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर का, म्यूजिक ऑफ बर्ड्स। अब आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पर, जो कि है द अपोजिट ऑफ अगली। अगली मतलब होता है बदसूरत, तो इसका सही हो जाएगा ब्यूटीफुल, यानी कि खूबसूरत। तो अब यहाँ पे दूसरा हमारा पैराग्राफ आ गया है, जो कि है देयर सीम्स आर टू बी जनरल ओपिनियन हार्श एंड सो रफ। ऐसे करके हमारा ये वाला पैराग्राफ है। तो अब हम इसके भी क्वेश्चन आंसर जल्दी से देख लेते हैं। और आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो पहला है सरदार पटेल वॉज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाते हैं सरदार भाई पटेल? वो आयरन मैन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आयरन मैन टिक कर देंगे। फिर है सरदार पटेल हैज़ द ग्रेट स्किल फॉर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। तीसरा आ जाता है विच ऑफ दीज इज़ द अपोजिट ऑफ ऑल द वर्ड रफ। तो रफ का उल्टा क्या हो जाएगा? तो रफ मतलब होता है खराब, और इसका काइंड हो जाएगा। चौथा है वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। ये सारे ऑप्शन है, इनमें से हमारा सही आंसर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। तो लक का यहाँ पर हमारा आ गया है फॉर्च्यून। और अब यहाँ पर आप लोगों का सेक्शन बी आ जाता है, जो कि हमारा राइटिंग स्किल वाला। यहाँ पे है तीसरा क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स। तो यहाँ पे हमें इस वाले क्वेश्चन में नोट बनाने हैं। तो आप सभी लोग जो है पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। और अब ये जो पैसेज के जो हम लोग जो है नोट मेकिंग यहाँ पर करनी है, तो इसकी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो ये देखिए इसका यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का ये टाइटल भी लिख दिया है मैंने, यहाँ पर सब कुछ लिख दिया। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। स्क्रीनशॉट आप लोग सभी लोग लेते जाइए यहाँ पर, और यहाँ पे इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए आप सभी लोग। प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर को रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। यहाँ पे हमें टीसी की एक एप्लीकेशन लिखनी है, जो कि आप प्रिंसिपल और हेडमास्टर दोनों में से किसी एक पर भी लिख सकते हैं। अथवा में दिया राइटर लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी। तो यहाँ पे अपने बड़े भाई की शादी में अपने दोस्त को बुलाने के लिए पत्र लिखना है।
मतलब लेटर लिखना है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो ये इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अथवा वाले का है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। मैंने स्क्रीन भी बड़ी कर दी। तो ये देखिए यहाँ पे ये एल्डर ब्रदर वाला है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180। यहाँ पे 180 वर्ड में कोई भी पैराग्राफ को लिखना है आपको। द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री, माई फेवरेट फेस्टिवल, एन इंडियन फेस्टिवल, माई हॉबी। तो यहाँ पे मैंने द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री का यहाँ पे आपको दिखा दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए मैंने आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और यहाँ पे है और ये इसका मतलब आपको जो भी सही लगे आप वो याद कर लेना। फिर अथवा में यहाँ पर फिर अथवा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी 6 पे आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 75 वर्ड। तो हमें 75 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है इस फ़ोटो को देखकर। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका भी पैराग्राफ लिख लिया है। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, आप सभी लोग जो है इसको कर लेना। तो ये देखो आप सभी लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे है द पिक्चर विविडली इलस्ट्रेट्स करके पूरा। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है। सेक्शन सी हमारा जो है आ जाता है, जो कि है हमारी ग्रामर पोर्शन। और ये 5 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला है दे डॉट डॉट फुटबॉल इन द ग्राउंड नाउ। तो इसका हो जाएगा आर प्ले। सेकंड है ही इज़ डॉट डॉट एम ए इन इंग्लिश। तो यहाँ पर एन हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरे का है वी डॉट डॉट वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो इसका जो है हमारा क्राउडेड प्लेसेस वाला है। तो इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर मस्ट। फिर चौथा आ जाता है आई डोंट हैव डैश डैश मनी इन माई पॉकेट। तो यहाँ पर मच हो जाएगा। फिर 5 में आ जाता है द कैट जम्पेड। फिर डॉट डॉट कर दें। फिर यहाँ पे इनटू द टेबल हो जाएगा। आई हैव डॉट डॉट अ मूवी टुडे। तो इसका जो है हमारा आंसर सीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 नंबर का आ जाता है यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ पे हमारा इफ़ आ जाएगा। तो ऐसे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। और ये आपके 5 यानी 5 करने थे, लेकिन मैंने सब कर दिए हैं। तो अब चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आ जाता है, इसमें भी 5 करने हैं। डू इज डायरेक्टर। तो ही डज हिज वर्क हार्ड। तो यहाँ पे मैं आपको सब के आंसर एक बार में ही बताने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख लो। तीसरे का है ये टी डू वाला। और फिर चौथा है ही टुक माई पेन। इसका अपन को चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। 5वां है हमारा रोशन इज़ राइटिंग अ लेटर और चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना है इसको। और ये लास्ट हमारा है द चाइल्ड इज़ क्राइंग। तो ये जो है हमारे इसको हम लोगों को मैं आपको सबका स्क्रीनशॉट एक बारी में दिखा देता हूँ। तो ये देखो ही डज़ नॉट डू हिज वर्क वेल। द ट्री इज़ सो टॉल डैट इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड। आई डू माई होमवर्क डेली। तो इस तरीके से मैंने सारे के ले लिया है। तो आप लोग फटाफट से सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि आप लोगों के पेपर में आ जाएगा। और यहाँ पर द बॉय आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर सेक्शन डी, जो कि है द नरेटर ऑफ द स्टोरी। तो इसका ये वाला हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पे वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन अगस्त 15, 1947। तो रेड फोर्ट में उन्होंने जो है शहनाई बजाई थी, आप लोगों ने चैप्टर भी पढ़ा होगा। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम विंड। तो सुब्रमण्य भारती यहाँ पे जो है इसका आंसर शायद से हाँ इसका यही आंसर हो जाएगा। तो इसका सुब्रमण्य भारती हो जाएगा। What did Kezia's grandmother ask her to make a gift of pincushion। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। तो ये हमारे जो है द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर करके है। तो ये इसका आप लोगों को बता देता हूँ। द मैकडोनल्ड हैड डॉट डॉट चिल्ड्रन। अरे यार देखो, तो नाम तो देखो मैकडोनल्ड रख दे, मैकडी है क्या। तो अब ये सारी बातों को दूर रखते हैं। तो इसका पहले का आंसर है हमारा डी 5। फिर सेकंड आ जाता है द नेम ऑफ द बेबी विल
हाँ, तो इसका ये हो जाएगा। तीसरे का आ जाएगा आपका ये वाला, और बी आ जाता है 2 रोड्स डिराइव्ड इन द, इस पोएम का आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑटम। फिर है वाई वॉज द ट्रैवलर फीलिंग सॉरी, तो हो जाएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स। फिर इसका हो जाएगा थर्ड वाला, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो ये कौन सी हमारी पोएम है, ये आप लोगों की द रोड नॉट टेकन की पोएम है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 11 शुरू हो जाता है। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड, यहाँ पे एनी 6 आपको जो है करने हैं। तो गाइज अगर आप यहाँ पे जो है पहला वाला, व्हाट आर द 2 थिंग्स द विंड डज टू द फायर। फिर सेकंड, व्हाई डिड टॉमी एंड मार्गी कॉल द, ये आज का हो जाएगा। तो गाइज देखो, अगर आप लोगों को भी चैप्टर सुनने हैं, जैसे आप लोग पेपर के टाइम आकर सुनते हो, तो गाइज आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं अच्छी से अच्छी सीरीज़ भी ले आऊँगा, उसमें से इंपॉर्टेंट आप लोगों को चैप्टर भी बता दिया करूँगा। तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं एक ऐसी सीरीज़ बना दूँगा, तो आप लोग इसका भी आंसर देख लो, और हाँ कमेंट में ज़रूर से बता देना। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डालने लगूँगा, जैसे आप लोगों को यूट्यूब पर डेली मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने 7 क्वेश्चनों के जो है आंसर कर दिए हैं, लेकिन आपको ओनली 6 का यहाँ पर करने हैं। तो आप लोग कोई भी 6 यहाँ पर याद कर लो, और मेरे हिसाब से आप लोग 7 याद कर लो, सही रहेगा। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, तो इनमें से एनी 2 आपको करने हैं, जिसमें से पहला है आपका, तो यहाँ पे ये पहले वाला आ जाता है, फिर दूसरा यहाँ पे आ जाता है, और तीसरा भी यहाँ पर आ जाता है। तो इसका हम आपको आंसर वैसे ही फ़ोटो में दिखा देंगे, आप सभी लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लेते चलना। तो ये पहले वाले का है, दूसरे वाले का है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर यहाँ पे ये तीसरा वाला है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रहा, इन तीनों का आप इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आ जाता है 13 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, तो इसमें से भी आपको 2 करने हैं। तो ये देखो, आप लोग यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो द एडवेंचर ऑफ टोटो। और अब आ जाता है आपका 14 नंबर का, इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना है, द रोड नॉट टेकन और पोएम विंड का। तो इनमें से आपको किसी एक का लिखना है, तो हमने दोनों का बता दिया है, आपको दोनों का याद करना हो, आप दोनों का याद कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये है स्क्रीनशॉट आपका। और यहाँ पे जो है 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, इसका भी हम बता देते हैं। तो ये देखो, आप लोग इस सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलो, ये देखो। अब आप लोगों का हम जो है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब ये लास्ट आ जाता है इसका जो है, वेयर डिड द लॉस्ट चाइल्ड गो टूवर्ड्स द टेम्पल, व्हाट हैपेंड देयर। फिर है डू यू थिंक, तो हम इसका भी आपको आंसर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पहले वाले का है मतलब, और ये उसके अथवा वाले का है। तो मैंने आप सभी का ये पूरा पेपर करा दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट में ज़रूर से बताना मैं वीडियो लाऊं या नहीं।